कांग्रेस में गरमपंथी दल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 20वीं सदी के प्रारंभ में कांग्रेस नरम पंथी नीतियों के विरुद्ध असंतोष बढ़ा जा रहा था। कांग्रेस के पुराने नेताओं ने उनकी भिक्षा याचना की नीति ने कांग्रेस की स्थिति हास्य बनाकर रख दी। फलस्वरूप कांग्रेस में एक नए दल का उदय हुआ जो पुराने नेताओं को कड़ा आलोचक बन गया। वह थी गरमपंथी उग्रवादी गुट। उसके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक एवं लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष। उदय के कारण नरमपंथ की असफलता नरम पंथी भिक्षावृत्ति से कुछ प्राप्त नहीं, जिससे तिलक के तरीके लोकप्रिय हुए। दूसरा, ब्रिटिश शासन के सही स्वरूप की पहचान, आर्थिक शोषण प्रणाली एवं साम्राज्यवादी हित शिक्षा के प्रसार में बाधा। राष्ट्रीय नेताओं के दमन से प्रकृति स्पष्ट एवं जागरूकता बढ़ी। तीसरा, दमनकारी नीतियाँ। 1892 के परिषद एक्ट में असंतोष, सरकार का विरोध, अपराध घोषित एवं केंद्रीकरण की नीति। कलकत्ता नगर निगम अधिनियम 1899, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, सरकारी गोपनीय अधिनियम 1904, बंगाल विभाजन 1905। चौथा, अकाल महामारी का प्रकोप, केंद्र सरकार द्वारा अपर्याप्त राहत एवं प्रशासन असंवेदनशील रवैया, रैंड व आयस्ट, फलस्वरूप इनकी हत्या। पांचवा, धार्मिक सामाजिक सुधार एवं आंदोलन से आत्मविश्वास में वृद्धि। छठवा, अंग्रेजों की रंगभेद की नीति एवं कर्जन के रंगभेदी विचार। सातवां, राष्ट्रीय नेताओं की यातनाएं। 1897 में नाटो बंधुओं पर बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासन। तिलक को 18 माह की कैद। 8 शिक्षित भारतीयों को बेकारी व असंतोष। 9 अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। 1896 आर्मेनिया की इटली पर विजय। 1905 में जापान की रूस पर विजय एवं आयरलैंड विद्रोह। चीन। 10वां, बाल पाल का नेतृत्व। लाला लाजपत राय एवं बाल गंगाधर तिलक। विपिन चंद्र पाल तिलक ने गणपति उत्सव 1893, शिवाजी उत्सव 1995 की शुरुआत की। मराठा, अंग्रेजी व केसरी मराठा समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। गरमपंथ नेताओं की मांगे। गरमपंथ नेताओं की मांगे नरमपंथ से ज़्यादा अलग नहीं थी। उनकी सभी मांगे लगभग नरमपंथियों के समान ही थी, लेकिन उन्होंने इस मांगों की पूर्ति के लिए सरकार के समकक्ष विरोध करने का निश्चय किया। गरमपंथियों का मानना था कि ब्रिटिश शासन के रहते भारत तरक्की नहीं कर सकता है। उनकी विश्वास था कि अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते रहेंगे। उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर भी कतई विश्वास नहीं था। अंततः उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता की मांग की। गरमपंथियों की रणनीति। नरमपंथी अनुनय विनय की नीति पर भरोसा करते थे। गरमपंथी नेता समझते थे कि इससे उनकी मांगें पूरी नहीं हो सकती है। इसके लिए शक्ति त्याग की आवश्यकता है। पहला, वे संविधान के भीतर ब्रिटिश शासन का अहिंसात्मक विरोध करना चाहते थे। दूसरा, प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से मांगें पूर्ति करने के बजाय उनकी रणनीति समूह जन आंदोलन करने की थी। तीसरा, गंभीर गरमपंथ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के देशव्यापी स्तर पर चलने के सार्थक थे। वे जनता के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ना चाहते थे। उन्हें जनता की शक्ति की असीम विश्वास था। एवं पांचवा, गरमपंथियों का मानना था कि जनता को दमन सहने एवं आत्म बलिदान और त्याग के लिए तैयार करना चाहिए। गरमपंथी आंदोलन की उपलब्धियां। पहला, उन्होंने महिला, शहरी गरीबी, छात्रों एवं युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ा। दूसरा, गरमपंथी राष्ट्रीय आंदोलन को उच्च शिक्षा माध्यम से निम्न वर्ग बीच लाने में सफल रहे। तीसरा, क्रांतिकारी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। गरमपंथी आंदोलन की कर्मियाँ। यह गीत गरमपंथी आंदोलन देश के बड़े वर्ग में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में सफल रहा, परंतु इस धारा की भी अपनी सीमाएं थी। यथा वे जनता को सकारात्मक नेतृत्व नहीं दे सकते थे। उन्होंने
जनता को जागृत तो करा दिया, परंतु यह निश्चित नहीं कर पाए कि जनशक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। वे विश्वास से उग्र किंतु व्यवहार की संविधानवादी थे। इनका प्रभाव मूलतः शहरी मध्यम वर्ग तक सीमित था। किसानों सहित आम जनता तक उनकी पहुंच नहीं हो सकती थी। उग्रवाद में जन्म तथा विकास ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत स्वस्थ प्रभाव डाला। इसने राष्ट्रीय आंदोलन के कार्य क्षेत्र में व्यापक बनाया और राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य वर्गों एवं जनसाधारण तक पहुंचने में सहायता की। अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रीय स्वरूप दिया। नरमपंथ एवं गरमपंथ नेता दादा भाई नौरोजी एवं फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं गोपाल कृष्ण गोखले मान्यताएं ब्रिटेन के साथ भारत का राजनीतिक संबंध भारत के हित में है। ब्रिटिश शासन का स्वरूप को रूपांतरित करके राष्ट्रीय शासन में बदला जा सकता है। अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर पूर्ण विश्वास अभी ब्रिटिश शासन को सीधा चुनौती देने का अनुकूल समय नहीं है। अनुनय विनिमय विज्ञापन प्रतिनिधि मंडल की नीति पर भरोसा, कानून की परिधि में आंदोलन, जनता की मांगों को आंदोलनकारियों तक पहुंचाने के लिए माध्यम, याचिका, स्मरण पत्र एवं प्रस्ताव, भाषण और सभा। ब्रिटिश सरकार और जनता के बीच भारत की वास्तविकता स्थिति का ज्ञान नहीं। गरमपंथ नेता बाल गंगाधर तिलक एवं लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष मान्यता है ब्रिटिश शासन के हितों भारत की तरक्की नहीं कर सकती एवं स्वराज। अंग्रेज भारतीय का सदैव साम्राज्य शोषण करते रहे। भारत का शासन सदैव के हितों में ही संचित होता रहेगा। अंग्रेज का न्यायप्रियता पर विश्वास नहीं, सामूहिक जन आंदोलन की रणनीति, जनता की शक्ति पर असीम विश्वास, देशव्यापी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में सार्थक विश्वास में उग्र किंतु व्यवहार की संविधानवादी मांगे पूरी करवाने के लिए अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन, बहिष्कार, स्वदेशी आत्म बलिदान, ब्रिटिशों की सदायास्ता से नहीं बल्कि मांगे पूरी करने के लिए शक्ति, त्याग, बलिदान की आवश्यकता पर बल।